हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए मेडिसिन के बारे में कि उसके उपयोग क्या हैं और साइड इफ़ेक्ट क्या है, इंटरेक्शन क्या है और उसके कौन-कौन से विकल्प हैं जो मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएँगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून का सीज़न चल रहा है, जिसमें आपको कान के इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ कैंडी बायोटिक एयर ड्रॉप। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का ब्रांड है, जिसमें लिडोकैन, बैक्लोमेटासोन, क्लोट्रीमेजोल, क्लोरोफिनिकोल है और कैंडी बायोटिक एयर ड्रॉप एक एक एनेस्थीसिया, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक और एक स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन है। यह वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करके न्यूरोनल झिल्ली को स्थिर करके काम करता है। यह पोस्ट सिनेप्टिक नर्वस के विध्रुवीकरण को रोकता है, जो दर्द संकेतों के संचरण को रोकती है। यह सेल लसिका पैदा करके बैक्टीरिया और फंगल के विकास को भी रोकता है और अंत में यह प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन को भी रोकता है। इस प्रकार दर्द और सूजन को रोकती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन की उपस्थिति के कारण होता है। कुल मिलाकर यह रोगों के लक्षण में सुधार करती है। कैंडी बायोटिक एयर ड्रॉप एक एंटीबैक्टीरियल दवा है। इसका इस्तेमाल कान के बाहरी हिस्सों को प्रभावित करने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इलाज करने के लिए किया जाता है। यह दवा सुन्नता, मुंह के छाले, खुजली, जलन और अन्य स्थितियों के उपचार में भी मदद करती है। कैंडी बायोटिक एयर ड्रॉप लिडोकेन, लिग्नोकेन, बिकालोमेटासोन और क्लोट्रीमेजोल और क्लोरोफेनिकोल से बने होते हैं। यह दवा नसों से ब्रेन तक दर्द के संकेत को रोक कर काम करती है, जिससे दर्द संवेदन कम हो जाता है। यह कुछ रासायनिक या प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन को भी अवरुद्ध करता है, जिनके कारण कान लाल हो जाते हैं और उनमें सूजन और खुजली होती है। क्लोट्रियामाइजोल मिक्स एंटीफंगल गुण लाता है और बैक्टीरिया के शरीर के अन्य भागों में फैलने से रोकता है। क्लोरोफिनिकोल और बिक्लोमेथासोन रसायन और प्रोटीन के संश्लेषण को रोकता है, जो बैक्टीरिया के विकास को जन्म देता है। ये सभी दवाएं कॉम्बिनेशन से अत्यधिक प्रभावी दवा के लिए बनाती हैं, जो अधिकांश बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करती है। कैंडी बायोटिक एयर ड्रॉप के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, जिनमें सूजन, त्वचा में इन्फ्लेमेशन, जलन और बहुत कुछ शामिल है। गर्भवती महिलाएं और जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं, उन्हें इस दवा से बचना चाहिए, क्योंकि भ्रूण या नवजात बच्चों को इससे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कैंडी बायोटिक एयर ड्रॉप अन्य दवाओं उपचारों के साथ उपयोग करने के लिए सुरक्षित है और किसी भी ज्ञात खाद्य पदार्थ के साथ प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं करती। कैंडी बायोटिक एयर ड्रॉप का उपयोग ओटाइटिस मीडिया में किया जाता है स्पेशली। और अगर इसके विकल्प के बारे में बात करें तो मायोकोटिक एयर ड्रॉप है, जो फार्मासिंथ फार्मुलेशन लिमिटेड का है। ओटेक एसी प्लस एयर ड्रॉप जो एफडीसी लिमिटेड का है। ओटी ड्रॉप एयर ड्रॉप एलम्बिक फार्मास्यूटिकल का। अल्बायोटिक एयर ड्रॉप जो अरिस्टो लैब का। ग्लीबायोटिक एयर ड्रॉप जो टोरेक फार्मास्यूटिकल का। ओरिक्योर है जो विल्को लेबोरेटरीज का ब्रांड है। कैंडी बायोटिक एयर ड्रॉप के इंट्रैक्शन की बात करें, जब भी आप एक से अधिक दवा लेते हैं या अन्य किसी खाद्य या पेय पदार्थ के साथ मिलाने पर इंट्रैक्शन होने का खतरा रहता है। शराब के साथ इंट्रैक्शन, इस दवा का शराब के साथ कोई ज्ञात इंट्रैक्शन नहीं है, दवाओं के साथ भी नहीं है, लेकिन अधिकांश दवाओं के साथ उपयोग करने के लिए सुरक्षित है। कुछ दवाएं हैं जिनसे ये एयर ड्रॉप इंटरेक्ट कर सकती है, जिससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इन दवाओं में नेस्टीन, फ्लूसीटोसिन और एफोरोटिसिन भी शामिल है। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।